आंटी क्लोज फ्रेंड है तुम्हारा? क्लोज फ्रेंड? भाई जैसा वो मेरा। हम दोनों लंगोटिया यार हैं। अच्छी एक्टिंग करता है और झूठ बोलने में तुम दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत तगड़ी है। कैसा कैसा झूठ? देखा मैंने कैसे तुम दोनों मिलकर देविका को उल्लू बना रहे थे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं तो उल्लू नहीं बना रहा था। इनफैक्ट मैं तो उसे इम्प्रेस कर रहा था। पर तुम्हें देविका को इम्प्रेस करना ही क्यों है? यार मैं एक लड़का हूँ, मेरा ना फर्ज बनता है कि मैं रास्ते में आती हर लड़की को इम्प्रेस करता हूँ। चलो यू नो, एक सोल्जर वाला एटीट्यूड। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। बैटलफील्ड पर सामने से आते हर बंदे पे फायरिंग करना एक सोल्जर का फर्ज भी है और जुनून भी। ठीक है, बस बैटलफील्ड की इसी फिलॉसफी को मैंने अपनी लाइफ का मूल मंत्र बना लिया कि रास्ते में आती हर लड़की को इम्प्रेस करता है। चलो, पर ये जो ना, ये रूल तुम पे अप्लाई नहीं होता है बिल्कुल भी। क्यों? अभी तो तुमने कहा कि हर लड़की पे अप्लाई होता है। हाँ कहा मैंने, बट उसके लिए ना तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कोई तुम्हारे टाइप का भी तो होना चाहिए। और तुम ठहरी रेयर स्पीशीज टाइप की। अच्छा, हाँ, क्या है मेरा टाइप? मैं आज तक तुम्हें नहीं समझ पाया, तुम्हारा टाइप कैसे समझता मैं। वैसे अगर आगे जाके कोई तुम्हें इम्प्रेस करे ना कभी, तो मुझे जरूर बताना, उससे तुम्हारा टाइप पूछूंगा मैं। सीरियसली कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता है ना? तुम्हारी बात कर रही हूँ। कोई बंदा इतना चीप कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम अच्छा से चलाओ। अरे ऑटो 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 ऑटो, अरे रुक यार। ओ पहलवान, ये तो गजब कर रही है। मतलब सुबह एक लड़की और शाम को दूसरी। सही है। इसने ऐसा क्या कर दिया? कहाँ गायब हो गए थे बाबा? जवान की पब्लिक स्कूल की लड़कियां जहर खाने की धमकियां दे रही थी। क्या मैं श्रवण का चेहरा दिखाओ? ये बकवास बाकी लड़कियों के लिए बचा के रखो, हम पहले भी मिल चुके। अच्छा, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया हैगा। अबे तूने पहचाना नहीं? ये सुमन है, वही सुमन, मेरी नेबर। टिकट वाली सुमन। हाँ राइट, टिकट वाली से। बाय। एक बात बता, तू क्यों हर जगह बोलता है? मियां, क्यों बोलता मियां, है? अरे आराम से मियां। देख तो लिया कर, कहूँ कॉस करता रहेगा। एक बात बता, ये चल के कहाँ जा रहा है? अम्मा मियां, आज का दिन ही मनहूस है। दिन में स्कूल की वैन खराब हो गई और अभी रिक्शा नहीं मिल रही है। कब से ढूंढ रही हूँ। तू ना रोता रहे। चल चाय पिलाता हूँ, चल। चाय चाय वाली चक्कर का तो क्या चलना। भाई क्या कर रहे हैं? ऐसे क्या गलती कर गई है अम्मियां? मतलब तुमको सब मिलेगा और हमको ठेंगा, हमको क्यों नहीं मिलती? अरे बट हुआ क्या? चाहिए क्या तुझे? जैसे तुमको मिली वो फर्स्ट ग्रेड वाली। अच्छा वो सब यार। अरे वो कोई चाय थोड़ा ना जो ऑर्डर कर दिया। टैलेंट है ब्रो, टैलेंट, जो कि मुझ में कूट कूट के भरा है। जैसे कि इस चाय में अदरक। कैसे? जैसे मेरा प्ले था आज। हाँ, जिसमें सुमन बनी थी तेरी जूली। और जूली नहीं, जूलियट, मतलब हीर। बट क्या किया उसने? क्या किया? करना क्या था? सब कबाड़ा कर दिया। और मैंने तो उसी टाइम सोच लिया कि भाई आज से इस बेबी डॉल को बाय बाय है। पर यार पता क्या हुआ? वो आगे रोने लग गई, पैरों में गिर गई, बिल्कुल ऐसे जैसे तू गिरा अभी। फिर क्या? मैंने संभाला उसे, समझ रहा है? अब सिगरेट सुन, इधर आ। अगर मैं उसके साथ ना रहूं ना, तो वो एक दिन परेड में ना टिक पाए। तू तो जानता है, मैंने बड़ी बोल दिया तो करना पड़ेगा। मैंने आर्मी का ना यही हवा बना रखा है, कुछ नहीं है इन लोगों का, ऐਵੇਂ ही बोलते रहते हैं सब कुछ। पूरा बताओ ना इसे।
ताकि मुझे भी पता चले मेरी सारी प्रॉब्लम्स। तो मतलब तुम्हारी वो बड़ी वाली स्पीच ऑन दोस्ती स्कूल में सिर्फ ड्रामे के लिए थी, राइट? क्योंकि रियल लाइफ में तो तुम अपने फ्रेंड्स को उल्लू बना रहे हो, वो भी बिना किसी शर्म के। उल्लू? कौन? बताया नहीं तुमने इसे? बताओ ना श्रवण कि तुम कितना फेंकते हो। आज तक कभी तुमने कुछ भी सच बोला है? अरे मैं सच बताने ही वाला था बस। रहने दो, इतना बोल चुके हो कि सच और झूठ में कंफ्यूज हो जाओगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं देविका का बैग लेने वापस आ गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कैसे हो। जो इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोल सकता है वो किसी से भी झूठ बोल सकता है। तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। सब समझ रही हूँ मैं मियाँ। मतलब हम भाई बोल के प्यार लौटा रही है और तुम झूठ बोल के। यार जैसे वो लड़की का दिल टूट गया। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए मियाँ। छोड़ना यार, चाय ठंडी हो रही है, आ जाओ। धीरे धीरे हिलाना है, बिल्कुल है प्यार से एकदम। नीचे लगनी नहीं चाहिए, गरम करनी है बस। जैसे उबाला आ जाए बंद कर देना, ठीक है?
क्या हुआ कर्नल साहब? साथियों, हम सब के लिए एक बुरी खबर है। अभी अभी पता चला है कि आतंकवादियों के एक दल के साथ हमारी सेना का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। और उन बहादुर जवानों में आपका बेटा कैप्टन प्रकाश नरियार भी था, सूबेदार साहब। कैप्टन प्रकाश ने न सिर्फ बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया, बल्कि 10 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया और वीर गति को प्राप्त हुए। We are proud of him. जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! बहू यहीं पर है, उसे बताना होगा, लेकिन कैसे, क्या बोलूंगा उसको? बताना तो पड़ेगा ही। घर जाना है मुझे। मैं अंजलि से कह देता हूँ, वो हमसे पहले आपके घर पहुंच जाएंगे। फोर आजा आजा और सुना नो वन टू थ्री फोर। दादू गए फिर से अंदर। हाँ दादाजी पानी। मैंने कब मंगाया? अभी तो आपने कहा पानी चाहिए। तेरे कान बज रहे हैं क्या? तू जा काम पे ध्यान दे। आबराकडाबरा। हाँ हाँ। मैं देखता हूँ। अब डमरू तुम रुको, मैं देखती हूँ। चलो 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 हाँ चल। हेलो, जी मैं अभी निकलती हूँ। वो कर्नल साहब का फोन था, मुझे सूबेदार साहब के घर जाना होगा अभी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो सूबेदार साहब के बेटे शहीद हो गए हैं। ओह, उनकी पत्नी और बहू दोनों यहीं आए हुए हैं। मैं भी उनके घर निकलती हूँ। ठीक है, जा तू। सूबेदार साहब कौन? एक बार पापा की पोस्टिंग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, वहीं वो सूबेदार अंकल से मिले थे और उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब तू छोटी थी ना कंचन, वो हमारे घर भी आए हुए हैं। तो मिली है उनके बेटे से? मिली तो नहीं हूँ, पर उनके बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं मैंने। बहुत बड़ी बात है एक जेसीओ के बेटे का ऑफिसर होना। पूरे कंटोनमेंट के लिए एक प्राउड मोमेंट था वो। शायद न्यूज में आ रहा हो, देखते हैं। आओ। ये हरवाएंगे आज। मतलब आप कितने खराब भाई हो ना, मुझे काम पे लगा के खुद सुमन के साथ स्कूटी में बैठ के भाग गए। उसकी स्कूटी बैठना मजा नहीं, सजा है। जिस दिन तू बैठेगी ना समझ जाएगी। स्कूटी का तो आप ही जानो भैया, लेकिन सेवई बहुत अच्छी बनाती है। हाँ यार, तेरी इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। मैं जब भी उससे मिलता हूँ ना, मुझे इसमें एक नया टैलेंट दिखता है। जैसे आज आप में मुझे नया टैलेंट देखने को मिला, झूठ बोल के लोगों को हर्ट करने का टैलेंट। अब ऐसे मत देखो, बंटी ने ना सब कुछ बता दिया। और आपको नहीं लगता आपको सुमन को जाके सॉरी बोलना चाहिए? सॉरी और मैं भूल जा। हाँ भैया, मैं जानती हूँ कि किसी को हर्ट करना आपके नेचर में नहीं है, लेकिन अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करके सॉरी बोल देना चाहिए।
आंटी इस वक्त कहाँ जा रही हैं? अरे जैसी माँ वैसी बेटी। आज दोपहर में स्थानीय लोगों ने कुछ असामान्य गतिविधियों की सूचना दी और जैसे ही आर्मी वहां पहुंची, गांव में छुपे बलवाइयों ने जवानों पे फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में आर्मी को भी फायरिंग शुरू करनी पड़ी। 2 घंटे तक चली इस फायरिंग में जवानों ने बलवाइयों को अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए मार गिराया। इस एनकाउंटर में 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 10 जवान बुरी तरह से घायल हुए। घायल हुए जवानों को तुरंत जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। प्राप्त सूत्रों के अनुसार कुछ जवानों की हालत बहुत ही नाजुक है। सोने जा रहा हूँ, घटना की जानकारी रात काफी हो गई है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तुम लोग भी जाके सो जाओ। सोनापार के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा करके जवानों का हाल पता किया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बलवाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का वादा किया और साथ में शहीद हुए बेटा जवानों के सुमन, परिवार को 5 लाख कंचन, रुपए की घोषणा भी की। जाओ, अब तुम दोनों भी हमारे सो जाओ। संवाददाता ने वहाँ के लोगों से बातचीत की तो हमारी टीम को पता लगा सोनापार गांव में आप सरकार लोग की चलिए ना, पॉलिसी बहुत मैं मुश्किल 2 से मिनट में आती हूँ और प्लीज। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी खस्ता हुआ है। पुष्पा जी संभाल ली अपने आप को। जवान बेटा चला गया मेरा, कैसे संभालूं? क्या हुआ? वही हुआ जिसका इंतजार एक फौजी को तब से ही होता है जब से वो फौज ज्वाइन करता है। वजह चाहे कुछ भी हो, किसी के बिछड़ने का दुख तो होता ही है ना अंजलि। एक शहीद के लिए जितना फक्र करते हैं ना हम, उतना ही दुख भी होता है हमें। और हर फौजी उस दुख को उतने ही अच्छे से जानता है जिसने इस देश पे फक्र किए जाने के जज्बे को। फौजियों का मन भी कितना अजीब होता है ना, जितना कठोर उतना मुलायम। दुखी होते मगर जाहिर नहीं कर पाते, रोना चाहते मगर रो नहीं पाते। हाय कंचन। हाय। सुमन है? मुझे कुछ काम था उससे। या प्लीज कम इन। अच्छा, I'm heading to my room, मेरा एक असाइनमेंट है, वहाँ बैठी हूँ। क्या फोकस से टीवी देखती है? ये रो क्यों रही है? कंचा कौन? सॉरी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं सॉरी। कितनी बार बोलोगे सॉरी? इट्स ओके। कुछ काम है तो बताओ, नहीं तो जाओ। नहीं, मैं सॉरी ही बोलना है तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम इतनी रात में आए हो इसलिए, या क्योंकि तुम इन जनरल बदतमीज हो इसलिए? अगर ये ऐसे रो नहीं रही होती ना तो इसको बताता मैं। कुछ बोलोगे? हद है यार, मैं दिन रात को अपना मैच छोड़ के तुम्हें सॉरी बोलने आया और तुम ऐसे बात कर रही हो मुझसे। छोड़ यार, मैं जा रहा हूँ। वेट अ मिनट। सॉरी, आई वाज जस्ट। तुम 2 मिनट बैठो, फिर बात करते हैं। निश्चय किया था कि जो नागरिक हैं वो सुरक्षित
साथ ये जो आर्मी का ऑपरेशन था वो पूरा करा जाए और उन्होंने मार तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ, बस इमोशनल हूँ। बलदेव अंकल पापा के जूनियर ऑफिसर हैं। आज उनके बेटे शहीद हो गए एक मिलिट्री ऑपरेशन में। तुम जानती थी ना? नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो डेली पेपर में पढ़ता हूँ। जो हो गया सो हो गया, ये सब छोड़ो। मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। आज इंडिया का मैच है यार, लास्ट के 5 ओवर बचे हैं बस। राजीव के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बल्ले को गेंद की लाइन से किया और गेंद को जाने दिया। यहाँ पर मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ। किसी शहीद पे रोने के लिए मेरा उन्हें जानना जरूरी नहीं है। यही डिफरेंस है सिविलियंस और आर्मी में। तुम सिर्फ अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के लिए इमोशनल होते हो, बाकी सब तो तुम्हारे लिए सिर्फ न्यूज है, राइट? जो तुम सुबह पेपर्स में पढ़ के शाम तक भूल जाते हो। तुम और मैं ना बिल्कुल ऑपोजिट, समझे? नाउ प्लीज गेट आउट। मैं गेट आउट? सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो। नहीं, समझ गया। सुमन, तुमसे कुछ बात करनी थी, प्लीज। क्या बात है? आज सुमो की जगह सुमन? वो मैं एक्चुअली आज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्या बात करनी है? कल मेरा इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। तो क्या था तुम्हारा इरादा? वो मैं एक्चुअली ये स्कूल, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब तुम्हारे लिए मजाक है ना? ऐसा नहीं है। ये सब छोड़ो, जो बात करनी है वो बताओ। वैसे तो हम बड़ी हैं, लेकिन आज तक सिर्फ तुम ही अपना 100% दिए, पर अब मैं भी अपना 100% देना चाहता हूँ। परेड में अपना बेस्ट देके। आई नो तुम्हारे लिए 26 जनवरी की परेड कितनी इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बॉडी का इवेंट खराब हो। बस इसीलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। बस यही बोलना था। और हाँ, तुम जितना ज्यादा तुम मुझे समझती हो ना, उतना मैं हूं नहीं है। डन। तुम्हें मैं एक मौका दे रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे बडी हो। मेरा ट्रस्ट तो नहीं तोड़ोगे ना? कभी नहीं। बड़ी? मेरा हाथ, मेरा हाथ। सॉरी।
16 जुलाई 1948 को एनसीसी का जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक हर साल एनसीसी ये परेड करता आ रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? एनसीसी बुढ़ा हो गया पर थका नहीं अभी तक। सर, ये परेड रिप्रेजेंट करती है कि आर्मी में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी बहादुर और डिसिप्लिन रहेगी, हमेशा खुद से पहले अपनी कंट्री को रखेगी। वेरी गुड अंकिता। तो हम कह सकते हैं ये परेड बैटन स्पिरिट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करती है। स्टूडेंट, खास करके न्यू कमर्स, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि इस परेड का मतलब है राष्ट्रपति को सल्यूट और इस परेड में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। गॉट इट? यस सर। एक चीज और मैं आप सबको समझा दूं, इस परेड के लिए जरूरत है करेज, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन की। तो यहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स को अगर लगता है कि उसके अंदर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है, तो वो अभी के अभी यहाँ से बैक आउट कर सकता है। है कोई? नो सर। इंटरेस्टिंग। एक बात आप सब याद रखिए, मुझे इनडिसिप्लिन लोग मेरे दुश्मन लगते हैं और मेरे दुश्मनों के साथ मैं कभी कोई रियायत नहीं बरतता। मिस सुमन तिवारी, इस परेड को आप लीड कर रही हैं, यानी कि हर गलती की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी। यस सर। मैं वहां से सबको देखूंगा। गो! जंप! एवरीबॉडी! क्या कर रहे हो? चलो। यार ये परेड जमीन में करनी है आसमान में? ये परेड की नहीं, बैलेंस की प्रैक्टिस है। बैलेंस? तुम लोग क्या चलते चलते गिर जाते हो? चुपचाप वो करो जो सब कर रहे हैं, वरना जो सर बोलेंगे वो तुम कर नहीं पाओगे। रन, जाओ। चलो चलो चलो। Okay, now stand and jump. Jump. Come on, jump. Next. नेक्स्ट? Yes, go. I said next. Go. तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, बस वो जरा सा। Get up, श्रवण। तो अपनी बड़ी की हेल्प करो ना। मैं हेल्प तब करूंगी जब तुम्हें सच में मेरी जरूरत हो। Now get up and do it. क्या कड़ू लड़की है यार ये। ब्रो, आज सुमन अपने पीछे भगा रही है। कल देविका इसके पीछे बैठी थी। अपने क्लास की सब टॉप लड़कियां इसकी टारगेट है। सही बोल रहा है भाई। बस टाइम कोई सिविलियन आर्मी वाली को घुमा रहा है, वो भी एक नहीं दो। लूजर स्पीड पकड़ रहा है। अच्छा है ना, जितनी ज्यादा स्पीड होगी धक्का लगने पर उतनी बुरी तरह से गिरेगा ये। धक्का? क्या करने वाले हो तुम? सबसे पहले तो 26 जनवरी की परेड में इसके मार्च करने के ड्रीम पे फुल स्टॉप लगाना। लेकिन वो परेड तो सुमन लीड कर रही है, हम करेंगे क्या?
कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। हे देविका, व्हाट्सअप? हे, बस यार नोटिस बोर्ड को थोड़ा कलरफुल बना रही थी। आर यू श्योर? सिर्फ नोटिस बोर्ड को? वो कल तुम्हें देखा था बाइक पे श्रवण के साथ। एक्चुअली उसे नोट्स चाहिए थे और तो बी ग्रेड के स्टूडेंट्स मर गए थे क्या, जो तुम सिविलियन के साथ बाइक पे घूम रही हो? तुम्हारे डैड को पता चला ना तो? मेरे डैड को सब पता है मेरे बारे में। एंड श्रवण इज अ नाइस गाय। वो बाकी सिविलियंस की तरह नहीं है। हाँ, बाकी सिविलियंस की तरह नहीं है, वो उनसे भी ज्यादा डेंजरस है। बाकी सिविलियंस तो सिर्फ बदतमीज होते हैं, पर उसे छुपाना भी आता है। तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है और तू कर सकती है लाइन मुझे ऐसा। हाय देविका। हाय। हाउ आर यू? गुड। अनीश, हाउ आर यू ब्रो? सुमन, हम रिहर्सल के लिए जा रहे हैं ना? हाँ। यू नो ब्रो हाउ इट इज। बाद में मिलते हैं। बाय देविका। बाय। क्या हुआ? ब्रो तुम अंदर नहीं आ सकते। क्यों? मालिनी मैम ने कहा है सिर्फ पार्टिसिपेंट ही एंटर करेंगे। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ, आप ग्रेड 1 के हो और हम सिविलियन से। हाँ, और हमको ये सब करते हुए अच्छा थोड़ी ना लग रहा है। अगर अंदर आना चाहते हो तो मालिनी मैम से पूछ लो। हाँ, फिर हम आपको स्टेज तक एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। बच के रहना तुम लोग मुझसे। पहली बार किसी आर्मी वाले की बैंड बजी है। सही कहता था श्रवण, यूनिटी में ही पावर है। सो सुमन एंड श्रवण रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। सुमन, तुमसे स्टार्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन तुम्हारा कोई अपना बॉर्डर पर लड़ने जा रहा है, पर तुम उसे खोना नहीं चाहती, इसीलिए बस किसी भी तरह उसे रोक लेना चाहती हो। देव, सब कुछ तो है यहाँ हमारे पास, फिर तुम क्यों जाना चाहते हो युद्ध पे? क्या मेरा प्यार तुम्हें यहाँ रोकने के लिए काफी नहीं है? मेरी प्यारी हीर, तुम्हारा प्यार तो नहीं नहीं श्रवण, तुम उसके पास आओ। तुम हीर के दर्द को समझ रहे हो, इसीलिए उसके नजदीक जाकर बहुत प्यार से आंखों में आंखें डालकर तुम अपनी बात समझाओगे। ओके? मेरी प्यारी हीर। श्रवण, क्या प्रॉब्लम है? मैम। हाँ बताओ ना, क्या हुआ? उप्स, क्या तुम अपनी लाइंस भूल गए? मैम, श्रवण को शायद ब्रेक की जरूरत है, वो अपनी लाइंस भूल गया। नो मैम, गलती इसकी है। इसने अपनी लाइन इतनी गलत तरीके से बोली ना कि मैं अपनी लाइन भूल गया। तुम ना जाओ, ब्रेक लो, लाइन सेट करके। बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ अपनी भी नहीं तुम्हारी भी लाइन याद है। तुम्हारे पास बड़ा फ्री का टाइम है ना? नो लाइफ। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, इनफ। शुरू से शुरू करते हैं। अपनी पोजीशन लो एंड शो सम पैशन, सम रोमांस। देव, सब कुछ तो है हमारे तुम्हारे हम दोनों के। अब तुम्हें क्या हुआ? जब लड़ाई करनी थी तो दोनों चुप नहीं हो रहे थे, पर डायलॉग एक नहीं बोला जा रहा। वही तो देखो ना मैम। मैम, मैं नहीं लड़ती, इनफैक्ट मैं स्कूल के बारे से बात भी नहीं करती। अरे क्यों? तुम दोनों तो बडीज हो ना? यस मैम, बट सिर्फ स्कूल में ना। बिल्कुल नहीं, साथ में प्ले कर रहे हो और कंफर्ट देखो तुम दोनों का 0। बात करोगे तभी तो जानोगे एक दूसरे को।
मैम मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसको, बहुत ही इनडिसिप्लिन है ये, सबको तंग करता है, झूठ बोलता है, सबका मजाक उड़ाता है एंड टोटली सेल्फिश। मैं सेल्फिश? मैं ही तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ परेड में, सुमो। और मैम बहुत ज्यादा बदतमीज भी। अरे तुम जरा ब्रेक लगाओ, मुझे बताने दो। मैम गुस्से और अकड़ पे तो इसका ऐसा कॉपीराइट है ना, जरा सी सुबह क्या जल्दी उठते, इसे तो लगता है सन अंकल से परमिशन लेके आई हो, सारी दुनिया को यही सनलाइट डिस्ट्रीब्यूट करती है। What rubbish is this? अरे मैम नाक तो देखो इसकी कितनी मोटी है। छोटे बच्चे हो दोनों, कैसे लड़ रहे हो? सॉरी मैम। सॉरी मैम। लिसन, ये प्ले कोई ऑर्डिनरी प्ले नहीं है। इसमें रोमांस है, पैशन है, पेन है, अंडरस्टैंडिंग है और खोने का डर भी। और अगर इन सब चीजों को एक दूसरे के लिए इमेजिन करना है तो तुम्हें पहले एक दूसरे को जानना होगा। लेकिन मैम ये होमवर्क है तुम दोनों का। स्कूल के बाहर मिलो एंड वर्क ऑन योर केमिस्ट्री। रिहर्सल्स उसके बाद ही शुरू होंगी। Come in. सर, वेस्ट डील के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। आइए बैठिए। बोलिए। सर इन फिगर्स को ध्यान से देखिए। विल इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल हमें काफी महंगा पड़ सकता है। इन्हें ऑर्डर देना मतलब हमारा प्रॉफिट तो खत्म ही समझो। मगर आर्मी भरोसा सिर्फ व्हील इंडस्ट्रीज पर करता है और भरोसा एक दिन में नहीं होता है। मगर सर आप अपने भाई पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। हाँ, और सर मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी अप्लाई किया है, इससे काफी फायदा होगा सर। देखिए, मेरे भाई के अप्लाई करने से या इस कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है सोल्जर्स की सुरक्षा, और मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नेवर। मुझे एक्सक्यूज कीजिए, मुझे एक मीटिंग में जाना है। क्या हुआ अजय, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? एक डील के लिए भाई साहब की कंपनी को हमारी कंपनी ने ऑफर भेजा था, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि हमारी कंपनी के रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है। ओह नो, आप ना उनसे बात कर लीजिए। मैंने लगता है भाई साहब को वो गलतफहमी हो गई है, वरना भाई साहब ने ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, बात करता हूँ। तेरे एग्जाम की तैयारियां हो गई पूरी? हाँ जी ताई जी, चल रही है। भाभी, भाई साहब को याद है ना, आज रात रागिनी के यहाँ शादी है? हाँ बिल्कुल याद है, कह रहे थे उन्होंने डायरेक्ट ही आ जाना है। बढ़िया। और तू अब नहीं? नहीं, मैंने पढ़ाई करनी है पापा, और मजे करने के लिए आपके पास है ना आपके मजेदार पुत्र। अरे हाँ, तो श्रवण आए तो उससे बता दीजिएगा, शाम को सब साथ में चलेंगे। हाँ भाई हाँ, मैं बता दूंगी। अच्छा हुआ टाइम पे आ गए। रात में शादी के जो कपड़े ना पहले से प्रेस करके रख लो, नहीं तो। नहीं यार, बहुत काम है मुझे आज, मैं नहीं जा सकता। काम है? पापा की पूछ बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तू जाके अपना काम करना। हाय। काफी सस्ती जगह चुनी है तुमने। क्यों? अब तुम्हारे आर्मी की रूल बुक में ऐसी जगह पे जाना मना है क्या? तुम तो आर्मी वालों के पीछे ही पड़ गए। अब बैठ भी जाओ, इतना भी नाम नहीं है तुम्हारा कि हमारे साथ बैठने से बदनाम हो जाओ। हाँ हाँ, वेरी फनी। क्या लोगी? कॉफी? चाय। चाय? हाँ। एक्सक्यूज मी, 1 कप कॉफी एंड इनके लिए 1 कप चाय। और कुछ लोगी? नहीं, सीधा डिनर करूंगी। डिनर?
वो मैं आज अपने घर जाके। यही लेके आओ ना अभी, जाओ। काम की बात करें, अपने बारे में बताओ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ यहाँ। ओके, आई मीन मैं थोड़ा इनडिसिप्लिन जरूर हूँ, लेकिन सेल्फिश और केयरलेस नहीं हूँ यार। मैं भी अकड़ू नहीं हूँ और ना ही मेरी नाक मोटी है। आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को बिना जाने जज कर लिया था। फ्रेश स्टार्ट करें? जब से तुम मिले हो पहली बार तुमने सही बात बोली है। चलो अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानती। ओके, एक बड़ी सी फैमिली और ढेर सारे पैसों के अलावा मेरा बस एक छोटा सा गोल। अपने पापा का बिजनेस संभालना? नहीं, मेरा एम है एक सिंपल सी लाइफ जीना जिसमें सिर्फ आराम ही आराम हो। नो वरीज एंड नो टेंशन। तो अभी तुम कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो? पहाड़ नहीं तोड़ रहा, लेकिन अपना सर जरूर फोड़ रहा हूँ। जब से स्कूल में एडमिशन लिया ना मैंने, ऐसा लग रहा है जैसे शनि का प्रकोप चढ़ गया मेरे ऊपर। कभी असेंबली, कभी परेड, कभी बख्शी, कभी खुराना, कभी अनिश, कभी तुम। आई मीन नॉट तुम। इट्स ओके, आगे बताओ। आगे सिंपल है यार, बस ये 1 साल किसी तरह निकल जाए, उसके बाद मैं तो सीधा यूएस से वहीं पढ़ाई करूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। हमेशा के लिए? हाँ, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि अपना देश अच्छा नहीं है, अपना देश बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ के लिए नहीं बना। और वहाँ तुम्हें कोई मनमानी करने से भी नहीं रोकेगा, isn't it? Exactly. तुम मुझे कितने अच्छे से जानने लग गई हो। वैसे एक बात तो है, हम चाहे कहीं भी रहे, अपना देश तो अपना हो। वैसे तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आर्मी। और? आर्मी से जुड़ी हर बात, फिर चाहे वो पेट्रियोटिज्म हो या डिसिप्लिन हो, ऑनेस्टी हो या ब्रेवरी हो, हम एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत के लिए चेयर पुल करना एक आदमी के लिए शान की बात है। तुम सारे आर्मी वाले एक जैसे होते हो क्या? काफी चीजों में, उसी तरह जिस तरह तुम सब सिविलियंस एक जैसे होते हो। फ्रैंकली बताऊं तो हमें तुम्हारे लाइफस्टाइल से चिढ़ होती है। चिढ़? हद से ज्यादा। एक्चुअली उसे चिढ़ नहीं, जेलसी कहते हैं। तुम सब सिर्फ बात के धनी होते हो, वो भी बिना मतलब की बात। इसलिए मैं तो सिविलियन दोस्त बनाना अवॉइड करती हूँ। तो हम कौन सा आर्मी वालों से दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे हैं? आई नो, वी आर वेरी डिफरेंट। हम दोनों में सिर्फ आर्मी स्कूल ही कॉमन है। पर एक बात कहूं, हमारे बीच इम्प्रूवमेंट तो है। इनफैक्ट मुझे पता क्या लगता है कि एक दिन हम ना हमारे पापा की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे।